नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका VNK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अडानी के बारे में, जिनको आज एक छोटी सी न्यूज़ आई और इनको 2,26,00,000 करोड़ रुपए का झटका लग गया। बात करते हैं पूरा मामला क्या है। मामला है साथियों अडानी ग्रीन को लेकर के, जो 2,100 करोड़ रुपए का रिश्वत का मामला है। मतलब 25 करोड़ डॉलर ऐसा मान सकते हैं आप। हुआ क्या, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। आज हुआ क्या, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एक कोर्ट है न्यूयॉर्क की, वहाँ पे एक लोअर जुडिशरी है। वहाँ पे गौतम अडानी और सागर अडानी और अन्य 6 लोगों के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि अडानी ने अडानी ग्रुप ने अडानी ग्रीन को लेकर के लगभग 2,100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है, ऐसा उसमें आरोप लगाया है कोर्ट से माध्यम से। किसी ने PIL दाखिल की है। अब मामला क्या है, मामले को अगर समझें तो थोड़ा सा विस्तार से एक बार समझना पड़ेगा कि भाई पहली बात तो क्या है कि देखो, ये 2-3 चीज़ें आपके मन में क्वेश्चन आ रही होंगी कि यह मामला तो भारत का है, तो ये US में कैसे आया या इस तरह के। देखो क्या है कि जो US से है ना, अमेरिका में एक ऐसा कानून है कि अगर आप अमेरिका का पैसा का यूज़ कहीं अनलीगल करते हो तो उसका खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमेरिका में की जा सकती है उसके हायर मैनेजमेंट के द्वारा। अब सवाल ये बनेगा कि यार ये पैसा तो अडानी का था, ऐसा नहीं है। अडानी ने क्या किया था, अडानी ग्रीन के बॉन्ड इशू किए थे। बॉन्ड अब क्या होता है, बॉन्ड का कोई भी कंपनी अपने बॉन्ड लेके आती है, जो एक बॉन्ड मतलब बंध जाना, और उस बॉन्ड में उन्होंने ऐसा निवेशकों को बताया या ऐसा उन्हें शक हुआ कि इसमें से कुछ पैसा मतलब एक तरह से रिश्वत देने में काम में आएगा। अब शुरुआत से इसको समझते हैं कि मामला है क्या। देखो, अगर साथियों बात करें तो 2015 में भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की थी ऊर्जा सेक्टर को लेकर के, कि हम 2022 तक लगभग 100 गीगावाट जो ऊर्जा है ना, उसको सोलर पैनल से या विंड एनर्जी के द्वारा प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी को, जो अडानी ग्रीन एनर्जी है, इसको 8 गीगावाट का एक प्रोजेक्ट मिला था। किससे मिला था? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इससे मिला था इसको। अब पहले इस मामले को अगर विस्तार से समझे, आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहे होंगे तो मैं समझाता हूँ आपको। जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये सभी राज्यों को जो बिजली है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। अब इसने इनको एक प्रोजेक्ट दिया था 8 गीगावाट का, तो इसमें डिस्कॉम करके है, डिस्कॉम जो इस सबको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्कॉम करके। तो इनका जो समस्या आई थी सामने, डिस्कॉम के अधिकारियों को उन्होंने रिश्वत दी, ऐसा आरोप उसमें लगाया गया है। हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से इसको खारिज कर दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई ऐसा नहीं दिया है। अडानी हमेशा ही विवादों में रहा है। पहले एक हिडनबर्ग का मामला हो गया था। हिडनबर्ग का केस इससे थोड़ा डिफरेंट है। हिडनबर्ग का मामला क्या है कि हिडनबर्ग ने ये कहा था कि अडानी ग्रुप जो है वो अपने शेयरों को मोनोप्लेट कर रहा है, मतलब एक तरह से सेल कंपनियों के द्वारा उनको अपने से ही खरीद ले रहा है। तो ये तो मामला वो था, लेकिन ये मामला थोड़ा सा धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। देखो, अमेरिका की थोड़ी सा अलग ही फीलिंग है। US से क्या मानता है कि जो वो कर रहा है वो सही है, जैसा वो कर रहा है वो सही है। भारत के निवेशक भी आज बहुत परेशान हैं, क्योंकि आज लगभग इतने करोड़ का घाटा हो गया। लगभग अडानी ग्रुप के कोई ऐसा जो FNO में थे वे तो 20% लोअर सर्किट पे थे, और जो FNO में नहीं थे वो तो उनका तो सर्किट खुला ही नहीं। सर्किट खुला फिर सर्किट लग गया, लोअर सर्किट लगता जा रहा था। अब बात करें कि यार इसको देखो, सबसे अगर देखी जाए तो अमेरिका कि ये केवल बयान या इसको आरोप लगाया है, अब उसको सिद्ध करना नहीं करना वो डिपेंड करता है कि सरकार के खिलाफ अडानी क्या एक्शन लेते हैं। अभी तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि अडानी को उन्होंने एक्शन दिया है कि आपको मतलब वारंट, अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है।
अडानी पे नाइजीरिया जो देश है वहाँ पे भी विवाद रहता है, पहले भी रहा है, क्योंकि इनके बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो नाइजीरिया में चल रहे थे, उनको लेकर के जो विवाद था, तो उसमें अडानी ने समूह ने धमका दिया था कि अगर आपने मेरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पे कोई आपत्ति विपत्ति खड़ी करी तो मैं पूरे प्रोजेक्ट आपका खोल कर रख दूंगा, जिसको जितने रुपये मैंने दिए हैं। तो वो फिर मामला वहीं दब गया था। अब समझो कि अभी वर्तमान में जब भी अडानी ग्रुप कोई पैसा जुटाने का प्रयास करता है, तभी ऐसा कोई ना कोई मामला सामने आ जाता है। पहले अडानी ग्रुप थोड़ी सी अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके ऑफर फॉर सेल के माध्यम से पैसा जुटाना चाह रहा था। उस दौरान हिडनबर्ग का मामला सामने आ गया था। और अभी अडानी समूह जो है वो अपने कुछ बॉन्ड जो मार्केट में बॉन्ड लाना चाह रहा था, उन बॉन्ड के माध्यम से लगभग $600 मिलियन पैसा जुटाना चाह रहा था। फिर सब ये मामला आ गया। अब इस मामले को देखते हुए जो वेदांता ग्रुप है, वेदांता ग्रुप भी फंड रेज करना चाह रहा था लगभग बॉन्ड के माध्यम से, लेकिन उसने जो अभी देखा, उनने अपना पैसा बयान वापस ले लिया, बोला हम अभी फंड रेज नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी से ऐसी चीज़ों से बचता है। क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेसमैनों का एक भी बयान दिया वो पैसे से भरपाई होती है उसकी। अभी डोनाल्ड ट्रंप के प्रति इन्होंने एक बयान दिया था कि ऑल ओवर विश्व, मतलब इस अर्थ पे सबसे महान व्यक्ति हैं। शायद गौतम अडानी जी ये भूल गए थे कि, या ट्विटर पे जो लिखा था उन्होंने ये भूल गए थे कि अभी वहाँ पे अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार है डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। तो आप किसी के प्रति इतना, अगर उसके आने से आप खुश हो या आपको लगता है कि वो बिजनेसमैन है हमें सपोर्ट करेगा, वो अच्छी बात है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो व्यक्ति वहाँ वर्तमान में है जो बाइडेन, आप बोल रहे हो कि अर्थ का सबसे महान व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप। हो सकता है ये बात जो बाइडेन को लग गई हो। बयान देखो, कोई किसको क्या चुभ जाएगी वो पता नहीं है। अब इस बात का अगर तत्कालिक रूप से कोई फ़र्क देखे तो तत्काल रूप से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन भविष्य में आने वाली जो कंपनी के प्रोजेक्ट हैं उन पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जैसे अभी अडानी जो अपने बॉन्ड इशू करना चाह रहा था कि मैं अपने कुछ बॉन्ड इशू करके लगभग $600 मिलियन हासिल लूँगा और उसको फिर री इन्वेस्ट करूँगा अमेरिका में ही। और अभी एक बयान दिया था कि मैं अमेरिका में लगभग $600 बिलियन लगा के यहाँ के लोगों को रोज़गार दूंगा, इस टाइप से। तो अडानी, खासकर ये पूरे समूह का नहीं, अडानी तो एक बेसिकली सरनेम है, तो चूँकि सरनेम है तो इसलिए अडानी का एक नाम ही रख दिया गया है कि भाई अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप। अडानी पोर्ट में भी काम करती है, अडानी इंटरप्राइजेस भी है, अडानी तुम्हारी ग्रीन एनर्जी भी है, अडानी के जो पावर भी है, अडानी के जो, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री में इनका बिजनेस है, डिफरेंट इंडस्ट्री में इनका बिजनेस फैला हुआ है। पर लेकिन जिस मामले पे इनकी वो मुद्दा चल रहा है, जो मुद्दा वो है अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में, और बिजनेसों पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो मामला है ये अडानी ग्रीन एनर्जी का है। क्योंकि जो अडानी समूह है, अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपने जो बॉन्ड इशू किए थे, कहाँ पर, अमेरिका में, उसमें ये बताया था कि हम इस पैसे को इस जगह लगाएंगे। तो उन्हें ऐसा शक हुआ कि ये पैसा रिश्वत देने में काम में आया गया, तो उन्होंने अपनी PIL दाखिल कर दी। ये तो केवल आरोप है इस पे, लेकिन एक खबर मात्र इन्वेस्टर को पैनिक कर जाती है। उन्हें कौन सा कुछ हाथी घोड़े चलाने, बटन ही तो दबाना है, बटन दबा के एग्जिट मान लिया। लेकिन किसी व्यक्ति को इतना नुकसान हो जाता है। अब अडानी ग्रुप ने 2100 करोड़, मतलब 2100 करोड़ रुपए किसी को रिश्वत दी है या नहीं दी है, वो तो एक अलग विषय है। पहले भी एक सूट फाइल किया था जो हिडनबर्ग ने, तो उन्होंने बोला था हम आपको कोर्ट में मतलब देखेंगे, तो उन्हें हिडनबर्ग ने बोला था कि ठीक है आप कोर्ट में आइए हमें। तो उसके बाद अडानी समूह फिर कोर्ट में नहीं गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो अमेरिका के कोर्ट को लगेगा वो तो उसी तरह से उससे डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि आप तो ये डॉक्यूमेंट लाइए, कंपनी की ये बैलेंस शीट लाइए, आपका क्या प्रोजेक्ट है, क्या है। तो अडानी समूह ने सोचा कि कहीं ज़्यादा उलझनों में पड़ना ठीक नहीं है, इससे अच्छा है कि बाहर ही रहना ठीक है। इस पर अगर कोई लंबे समय का निवेशक है और वो ये देखना चाह रहा है कि अब होगा क्या, देखो ये पहली बार नहीं है जो अडानी समूह के साथ में ऐसा हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है। 1-2 बार पहले भी खबर आई थी, फिर जो माधवी बुज हैं SEBI की
चीफ चेयरपर्सन, फिर ऐसा आरोप लगाया गया था कि वो इनसे मिली हुई हैं। और अभी तो जो विपक्ष ने बयान दिया है कि अडानी ने 2100 करोड़ का स्कैम किया है, और भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो अच्छा रहा कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का नाम नहीं लिया, ये बहुत अच्छा रहा। नहीं तो आज देश के बहुत सारे जगहों पर तो प्रोटेक्ट हो रहे होते, बहुत सारे रोड हाईवे तो जाम हो गए होते, रेलवे ट्रैक जाम हो गए होते, क्योंकि एक मुद्दा बन जाता कि इन्होंने जो फंड लिया उसे आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से गवर्नमेंट को चंदा दिया। अच्छा रहा कि उन्होंने केवल बोला कि रिश्वत दी, और ये भी किसे दी, डिस्कॉम करके, डिस्कॉम एक अधिकारी, डिस्कॉम एक वो है, उसके अधिकारियों को दी। ठीक रहा जैसे भी। अब इसकी जो खंडन है वो अडानी समूह करेगा, क्योंकि आपके तो एक जहाज में मात्र कील लगी है, उसके तो लाखों करोड़ों का व्यापार चल रहा है। तो एक बयान के माध्यम से आप थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं, तो आप थोड़ा दूर रहें, देख लें, ट्रैक करें। बाकी इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अडानी समूह की तरफ से एक बयान आ चुका है कि नहीं नहीं, ऐसी कुछ हमने ऐसा कोई रिश्वत वगैरह नहीं दी है। पर अब अमेरिका है तो क्या करोगे, अमेरिका का तो मानना ये है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है। मतलब उसकी जो मानसिकता है ना, वो ऐसी बन चुकी है यूएसए की, कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो अच्छा है। अब वहाँ पे जो नियम है तो है, वहाँ की कानून व्यवस्था में ऐसा प्रावधान है, तो क्या करोगे। जो अमेरिका है, अमेरिका की कानून व्यवस्था में ऐसा प्रावधान है कि अगर आपने अमेरिका से पैसा उठाया और आपने ये बोला कि मैं इस पैसे को इस जगह यूज़ करूँगा, और अगर उस जगह यूज़ ना करके उनके इन्वेस्टरों को लगा, उनके निवेशकों को लगा कि आपने वो पैसा कहीं और जगह इन्वेस्ट किया है या यूज़ किया है, तो वो आपके ऊपर केस चला सकते हैं। ऐसा यूएस में है। अब अगर यूएस की तो बात ही क्या करनी यार, भारत में तो अभी विपक्ष बोल रहा है कि कहीं ना कहीं अडानी और देश के प्रधानमंत्री का डायरेक्ट संबंध है। यूएस की क्या बात करें, यूएस तो डायरेक्ट खुले समर्थन है ना भाई। डोनाल्ड ट्रंप के जब इलेक्शन हुआ तो एलोन मस्क ने खूब भर भर के $2 बिलियन दिए, और सामने रह के दिए। भाई जो बिल गेट्स हैं वो जो बाइडन की जो सरकार है उनको खुला समर्थन करते हैं कि ये जो कमला हैरिस थी, मैं तो खुल कर समर्थन करता हूँ, और पैसे से भी हर चीज़ से समर्थन करता हूँ। तो वहाँ पे हर चीज़ खुली है। अरे हमारे भारत में तो अगर एक उंगली भर उठा ले तो इतने में तो आदमी पत पत करके मूतने लगता। और जो यूएस के राष्ट्रपति अभी निर्वाचित हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी, उन पर तो एक पॉर्न स्टार ने आरोप लगा दिया था, मतलब केस दर्ज कर दिया था कि मेरे को चुप रहने के पैसे दिए गए थे। और उसके बाद वहाँ देश के राष्ट्रपति, तो वहाँ की जो मतलब माइंड है ना उन लोगों का, बहुत शार्प है। मतलब उन्हें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, बहुत नॉर्मल है उनके लिए। भारत तो भारत है, भारत में तो आप इतना भर बोल दो कि ये अडानी जी के समर्थन में है, या रिलायंस या मुकेश अम्बानी या अडानी या बिरला इनके समर्थन करते हैं या सपोर्ट करते हैं, तो इतने में तो सत्ताएं बदल जाती हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ क्या कैपिटलिज्म है, यूएस में ना कैपिटलिज्म है, और खुल के कैपिटलिज्म है। अगर मैं आपका समर्थन करता हूँ तो 100% करता हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा मेरा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे करते तो सब है लेकिन चोरी छुपके। आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आप कोई सरकारी काम करने जाते हो तो यार कोई काम नहीं हो पाता, तो बोलते हैं यार इसे सुलभ किसा किया जाए, ऐसा किया जाए, कुछ तरीका बताओ, तो ऐसे तरीके से कुछ ले दे का काम हो जाए। सब जगह सब चलता है, और चूँकि कुछ किताबें खुल जाती हैं, कुछ नहीं खुल पाती। और ये तो एक केवल आरोप है भाई। एक पीआईएल दाखिल हुई है, वहाँ के जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है न्यूयॉर्क का, जो एक लोअर डिविजनल का एक जुडिशरी है, अब वहाँ पे उन्होंने आरोप लगाया है कि हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने जो पैसा हमसे उठाया है उसका जो यूज़ किया है वो रिश्वत देने में किया है, ऐसा कुछ मामला है। बाकी इसकी जो भी खंडन है वो अडानी समूह ने कर दिया है। अब आगे क्या आता है क्या नहीं आता है, टेंशन लेने की बात है नहीं। बाकी थोड़ा अडानी समूह को जो आज झटका लगा है वो बहुत ज़्यादा लगा है, तो कोई इतना निवेशकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो कृपया, अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं अच्छी भी हो रही हैं। जैसे अभी रसिया ने जो सुनने वाला था परमाणु बम मार देगा, उनने ठीक है बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ के ही चढ़ा दिया। और
जो तुम्हारा इजराइल और लेबनान वाला जो मुद्दा चल रहा है, इसमें भी थोड़ा सा ठंडी पड़ती है। उनने बोला कि इसको सरेंडर करो मामले को। थोड़ा सा सुधार भी हो रहा है, थोड़ा सा घबराहट भी हो रही है, क्योंकि अमेरिका मान नहीं रहा है। अमेरिका ने फिर उसको, यूक्रेन को लैंड माइन वगैरह दे दिए हैं, बोले नहीं तुम युद्ध जारी रखो, फिर से एक पैकेज दे दिया है। ये सब चीज़ें उलझाने वाली हैं। तो रसिया का एक तरह से सब्र का बांध है। अब देखो, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने अच्छे से कट जाएं तो सब ठीक है, नहीं कट पाएँ तो दिक्कत हो जाएगी। साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। टेंशन लेने की बात नहीं है, चिंता बिल्कुल नहीं करने का। और अभी जो है ना, मतलब बहुत सेंसिटिव मार्केट है। मतलब आप रात को सोते हो, पता नहीं चलता कि कल क्या होगा, तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।